brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा फर्जी पुलिस वाला पकड़ा गया है जिसकी कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। वर्दी नकली, आईडी कार्ड नकली, सरकारी लेटर नकली, लेकिन अंदाज और बातें ऐसी कि 20 से 21 लड़कियां उसे सचमुच का पुलिस वाला समझ बैठी और धोखाधड़ी का शिकार हो गई। साथ ही उस पर आरोप है कि उसने लड़कियों का आर्थिक और शारीरिक शोषण भी किया है। आरोपी का नाम हिमांशु उर्फ रॉकी पंचाल है। आज तक से जुड़े ब्रिजेश दोषी की रिपोर्ट के मुताबिक वो डेटिंग और मैट्रिमोनियल ऐप्स पर खुद को गुजरात पुलिस में सब इंस्पेक्टर बताता था। कभी बम्बल पर, कभी हिंज पर, तो कभी शादी.com और जीवन साथी पर। प्रोफाइल फोटो में पुलिस की वर्दी, बातों में रौब और ऊपर से सरकारी अफसर वाला अंदाज। पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। क्राइम ब्रांच के एसीपी भरत पटेल के मुताबिक आरोपी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी दस्तावेज बनाता था। उसने ऐसे नकली आईडी कार्ड बनाए जिस पर भारत सरकार और साइबर सिक्योरिटी जैसे नाम लिखे हुए थे। इतना ही नहीं, वो फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, सस्पेंशन लेटर और यहाँ तक कि इनकम टैक्स रेड के कागज भी बनाकर लड़कियों को भेजता था, दिखाता था। पुलिस के मुताबिक वो अभी राजस्थान के उदयपुर में रह रहा था, एक किराए के मकान में रह रहा था और इससे पहले कई मोबाइल दुकान में भी काम कर चुका है। आरोप है कि वो लड़कियों से कहता था कि उसके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, नौकरी खतरे में है, यहाँ तक कि जमानत के पैसे की ज़रूरत है, ये सब भी कहता था। कई लड़कियाँ उसकी बातों में आ गईं और उसे बड़ी रकम दे बैठी। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि गुजरात के नरोडा की एक लड़की से उसने सबसे ज़्यादा 1,80,000 रुपये लिए। गुजरात के ही नवरंगपुरा की एक लड़की से करीब 79,000 रुपये ठगे गए। अहमदाबाद के अलावा उसने मुंबई, भोपाल और उदयपुर की लड़कियों को भी अपना निशाना बनाया और उनसे भी ठगी करने की कोशिश की गई, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि 1 साल पहले मुंबई के विरार में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। उस केस में जमानत मिलने के बाद भी उसने अपना खेल बंद नहीं किया, बल्कि इंस्टाग्राम के जरिए नई लड़कियों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश शुरू कर दिया उसने और एक महिला से जमानत के खर्च की वसूली के बहाने 50,000 रुपये लेकर उसे मुंबई गोवा की यात्रा पर यानी कि ले गया, ऐसे आरोप है। इस मामले में क्राइम ब्रांच के एसीपी भरत पटेल ने क्या बताया है, सुनिए। 2019 में उसके खिलाफ एक एफआईआर हुई थी और उसमें वो पकड़ा गया था। उसके बाद मुंबई में नाला सोपारा में एक युवती के साथ उसने संबंध बनाए थे और युवती को जब पता चला कि ये सही में जो कह रहा है कि वो एक पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, वो नहीं है और वहाँ पर उसके साथ उसने शारीरिक शोषण भी किया था, आर्थिक शोषण भी किया था, तो वहाँ पर उसके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ था जिसमें उसकी अरेस्ट हुई थी। और उस जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर वही अपनी प्रवृत्ति शुरू रखी और आज तक जो प्राथमिक पूछपरछ में जिस तरह से उसने बताया है कि अभी तक 20 से 21 महिलाएं और इंक्लूडिंग मतलब यंग जो लड़कियां हैं उनके साथ उसने संबंध बनाए थे और उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी एआई से बनाई गई तस्वीरें, डिजिटल स्टैम्प, नकली सिग्नेचर और सरकारी भाषा वाले लेटर सब तैयार करता था और सब कुछ इतना असली लगता था कि लोगों को शक भी नहीं होता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक अंत आता है। यहाँ भी आया। अहमदाबाद की 2 लड़कियों को उसकी बातों पर शक हुआ, उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, फिर जांच शुरू हुई और आखिरकार क्राइम ब्रांच ने हिमांशु उर्फ रॉकी पंचाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने कुल कितने लोगों के साथ ठगी की है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।